अच्छा जी, तो जो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन ईच केस डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। 7.1 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ये है, ऑलमोस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अब पार्ट फर्स्ट इसमें यह है कि सेंटर 0 0 एंड टेंजेंट टू द लाइन x इक्वल -5 हो, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड सर्कल की सेंटर क्या है, सेंटर 0 0 है और सर्कल जो है इस लाइन को क्या है, इस लाइन को टेंजेंट है। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले आप डायग्राम ड्रा करें। ये अब सेंटर क्या है, सेंटर सर्कल का 0 0 है और ये x इक्वल क्या है, लाइन क्या है, x इक्वल -5 हो। इस लाइन को सर्कल क्या है, सर्कल टेंजेंट है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 ये लाइन हो गया। इस लाइन को सर्कल टेंजेंट है। इन अदर वर्ड्स दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल x इक्वल -5 हो। इस अंदाज से सर्कल है। We have to find equation of circle। तो अब यहाँ पे आप लिखे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गया। अब सेंटर हमें पता है, यानी h के किसके बराबर है, 0 0 के बराबर है। तो इक्वेशन 1 किसके बराबर, इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, इससे आ जाएगा x h की जगह 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह 0 तो होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। यहाँ से इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है बट आर इज अननोन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब आर की वैल्यू हमने फाइंड करना है। आर क्या होता है, आर रेडियस है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है और ये 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 हो। अगरचे नेगेटिव साइड पे है लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आर क्या है, रेडियस एक डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस आर क्या है, आर इक्वल 5 के बराबर है। लेकिन इसको हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट कौन सा लाइन होता है, tangent is a line which touch a circle at only one point। यहाँ देखिए ये सर्कल हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है। सो a line which touches a circle at only one point is called tangent। तो ये tangent हो गया। और ये क्या है, ये सेंटर है। सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये लेंथ, ये रेडियस कहलाता है। और we know that tangent is perpendicular to the radial segment at its outer end। तो ये इसको क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है वो हम यूज़ करेंगे कि रेडियस इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट लाइन ये किसके बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। तो
अब देखें, एक फार्मूला और है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, d इक्वल a x की जगह ये पॉइंट x1 प्लस b y की जगह ये पॉइंट y1 और प्लस c डिवाइडेड ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अंडर दी रूट. ये फार्मूला यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x इक्वल -5 है. यहाँ पे क्या है, x इक्वल -5. तो इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 0y और इसको यहाँ पे शिफ्ट करें +5 इक्वल 0. अब y की कोफिशिएंट 0 है, मतलब है कि इसमें y टर्म नहीं है, तो इससे यही x प्लस 5 यानी x इक्वल टू -5 बनता है. सेंटर यहाँ पे क्या है, सेंटर है हमारे पास 0 0 है. तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अब देखिए यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है, x की कोफिशिएंट 1 है. x की जगह ये पॉइंट 0 पुट करें प्लस 0, y की जगह ये पॉइंट 0 और प्लस ये क्या है 5 डिवाइडेड ओवर अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y यानी 0 स्क्वायर. ये हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 हो गया, इससे 0 आ गया, ये 5 हो गया डिवाइडेड ओवर 1 स्क्वायर से 1 आता है, 0 स्क्वायर यानी 1 अंडर रूट और लास्ट में r क्या आ गया, r5 आ गया. अगर आप लोग देखें यहीं पर डायरेक्ट मैंने बताया था कि r की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी. यहाँ से आप लोग कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ कितना है, ये 5 यूनिट है. अब r की वैल्यू फाइंड हो गई. अब इस r की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, इसको इक्वेशन 2 नाम दें. तो इक्वेशन सेकंड एम्प्लाइज क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r की जगह क्या पुट करें, 5 पुट करें. तो r स्क्वायर तो 5 स्क्वायर और इससे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. This is the required equation of circle. ये क्वेश्चन हो गया. इसका पार्ट नंबर सेकंड देखें. पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट बी के सर्कल की सेंटर 0 0 है और सर्कल टेंजेंट टू दी लाइन, लाइन क्या है, y इक्वल 6. बिल्कुल पार्ट ए की तरह क्वेश्चन है. अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब देखिए सर्कल की सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0 0 और सर्कल टेंजेंट टू दिस लाइन y इज इक्वल टू 6. तो y इज इक्वल टू 6 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. इसमें एक लाइन पास करें यानी y इक्वल 6. ये इसकी इक्वेशन है इस तरीके से, ये y इक्वल 6 है. अब सर्कल क्या है, सर्कल इस लाइन को टेंजेंट है. ये हो गया. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, सोल्यूशन यहाँ पे लिखे. द रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर. एच के की वैल्यू तो है हमारे पास 0 0, तो इसे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
इक्वल आर स्क्वायर, आर की वैल्यू नहीं है वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा देखें आप हो, आर की वैल्यू ये सेंटर है और ये एक पॉइंट हो गया, तो सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो लेंथ है इसे रेडियस कहते हैं और ये 6 यूनिट है, यानी r इज इक्वल टू 6 है। लेकिन उसी फार्मूले से हम फाइंड करेंगे कि टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट एंड दिस इज रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, या आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर यहाँ पे क्या है 0 0 है, टू टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन यहाँ पे क्या है y इक्वल 6 है। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको r के 0x प्लस वाई, यानी 0x का मतलब वही 0 है, y 0x प्लस वाई इक्वल 6, तो 0x प्लस वाई इक्वल -6 इक्वल 0, 6 को यहाँ पे शिफ्ट करें, फार्मूला ये यूज़ करें कि देखें 0x की जगह ये पॉइंट x1 है, यानी ये x1 रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट x1 और ये y1, तो 0 मल्टीप्लाई x की जगह ये पॉइंट 0 प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 y की जगह ये दूसरा पॉइंट 0 और प्लस, बल्कि प्लस नहीं ये हो जाएगा माइनस, ये क्या है 6 डिवाइडेड ओवर अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये -6 डिवाइडेड ओवर 1 अंडर द रूट, इसको लिख सकते हैं कि -6 एब्सोल्यूट, 1 स्क्वायर रूट से 1 आता है एंड अब भी 1 यहाँ पे 1 मौजूद है। अब -6 एब्सोल्यूट किसके बराबर है 6, ये एब्सोल्यूट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, तो अगर यहाँ पे इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो ये एब्सोल्यूट उसे क्या कर देता है, पॉजिटिव बनाता है, तो इस वजह से ये एब्सोल्यूट यहाँ पे हम लगाते हैं। तो अब r की वैल्यू क्या हो गई, r इक्वल 6 है। अब इस r की वैल्यू वी विल पुट एन इक्वेशन फर्स्ट, सो इक्वेशन फर्स्ट एम्प्लाइज, फर्स्ट क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लेके आर इक्वल 6 है 6, तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर equal 6 6 are 36. This is a required equation of a circle. क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये 2 पार्ट्स काफ़ी है, नेक्स्ट और लेक्चर में बाकी पार्ट्स करेंगे। थैंक यू।